माय डियर स्टूडेंट, मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ TY BCom सेमेस्टर 6 का जून 2023 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। TY BCom सेमेस्टर 6 ईयर जून 2023 का क्वेश्चन पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसका सब्जेक्ट कोड है 83001। क्वेश्चन 4, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। 20 मार्क्स के लिए ही आया है, 20 मार्क्स के लिए पूछा था। सी क्वेश्चन 4, मैसर्स काशीनाथ ऑफ वसई imported goods from Mr. Glenn of USA worth $50,000 on 10th August. Rate of exchange was 67 per $. Supplier was paid is follows. तो वेरियस डेट पे पेमेंट इन $, और एक्सचेंज रेट भी दिया है। काशीनाथ क्लोजेस बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर। ऑन 31st March 2021 rate of exchange was 67.40 per $. You are required to pass journal entry. जर्नल एंट्री पूछा है ये सब में इन द बुक्स ऑफ मैसर्स काशीनाथ फॉर द ईयर एंडेड एंड प्रिपेयर ग्लैन का लेजर अकाउंट। पार्टी सप्लायर का लेजर अकाउंट भी पूछा है एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, मतलब नॉमिनल अपना इनकम एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन पेमेंट और रिवैल्यूएशन वो भी पूछा है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले जर्नल एंट्रीज। तो उसी 10th अगस्त को गुड्स बेचा है। इन द बुक्स ऑफ मैसर्स काशीनाथ ऑफ वसई। जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। 10th अगस्त को गुड्स परचेज किया है, इंपोर्ट किया 10 अगस्त 2020 को। तो परचेज किया है तो जर्नल एंट्री आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू ग्लैंस अकाउंट। $50,000 का गुड्स परचेज किया है हमने, रेट ऑफ एक्सचेंज 67, मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 33,50,000। ग्लैन इज आवर क्रेडिटर फॉर 33,50,000। ठीक है, फर्स्ट पेमेंट किया है 30 अगस्त को $6,000 और रेट ऑफ एक्सचेंज इज गिवन 67.40। 30 अगस्त 20 पेमेंट किया है तो ग्लैन अकाउंट डेबिट। पार्टी का अकाउंट को हमेशा ओरिजिनल बाय और सेल वाला रेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो $6,000 का पेमेंट किया है हमने, परचेज का रेट था 67, तो 6,000 इंटू 67 आएगा 4,02,000। 2 लाइन छोड़ के टू बैंक अकाउंट पेमेंट किया है हमने, कैश गोस आउट तो टू बैंक अकाउंट। इसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो स्पॉट रेट है 67.40। पेमेंट किया उस दिन रेट था 67.40। 6,000 इंटू 67.40 मल्टीप्लाई किया तो 4,04,400। ठीक है, नाउ दोनों का डिफरेंस, सी क्रेडिट ज़्यादा है। सी सोचना क्या है अपने को, परचेज किया 67 में, पेमेंट किया 67.40, मतलब 40 पैसा ज़्यादा दिया ना, तो ये लॉस हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज
फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट आएगा। रेट डिफरेंस है $6,000 इंटू रेट डिफरेंस 67.40 माइनस 67, तो 6,000 इंटू 40 पैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 2,400, या ये दोनों का डिफरेंस इज ऑल्सो 2,400। ऐसा ही सिमिलर अपने को 6-7 एंट्रीज पास करना है। नेक्स्ट देखते हैं। 12 नवंबर को 5,500 पेमेंट किया है। रेट ऑफ एक्सचेंज 66.80। नवंबर 2020 को ग्लेन इज रिसीवर। ग्लेन अकाउंट डेबिट 5,500 का पेमेंट किया है। ग्लेन को हमेशा ओरिजिनल परचेस वाला रेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5,500 इंटू 67 हो जाएगा 3,68,400। 2 लाइन छोड़ के पेमेंट किया तो ये आएगा टू बैंक अकाउंट। इसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 66.80। 5,500 इंटू 66.80 किया तो 3,67,400। नाउ सी हम लोग क्या देखेंगे, परचेज किया 67 में, पेमेंट किया 66.80, कम पैसा दिया ना तो अपने को प्रॉफिट हुआ, या फिर हम लोग डेबिट रेट माइनस करेंगे तो भी अपने को यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा। तो सी टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, रेट डिफरेंस 5,500 इंटू 67 माइनस 66.80, तो 20 पैसा इंटू 5,500, तो ये मिलेगा 1100। ठीक है, सेम आगे बढ़ते। 30 नवंबर को पेमेंट किया है 7,700, रेट ऑफ एक्सचेंज 67, तो यहाँ पर परचेज भी 67 है, पेमेंट भी 67, तो देर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। 30/11/20 को, तो ये होगा ग्लेन अकाउंट डेबिट। इसको हम लोग 7,500 इंटू 67 ओरिजिनल परचेज वाला रेट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5,02,500। नाउ देर इज़ नो प्रॉफिट लॉस, तो लाइन छोड़ने का ज़रूरत नहीं। पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट 7,500 इंटू स्पॉट रेट है 67, 5,02,500, तो देर इज़ नो प्रॉफिट या लॉस ऑन पेमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट देखते तो 15 दिसंबर को पेमेंट किया है $6,000 और रेट ऑफ एक्सचेंज 67.10, तो 15 दिसंबर पेमेंट किया है ग्लेन अकाउंट डेबिट $6,000 इंटू, इसको ओरिजिनल 67 का रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4,02,000। 2 लाइन छोड़ के पेमेंट का एंट्री टू बैंक अकाउंट $6,000 इंटू स्पॉट रेट दिया है 67.10, पेमेंट के दिन 67.10, तो ये मल्टीप्लाई किया तो 4,02,600। ना उसी परचेज किया 67 में, पेमेंट किया 67.10, 10 पैसा ज़्यादा दिया तो ये लॉस होगा, डेबिट में आएगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट $6,000 इंटू 67.10 माइनस 67, तो ये 10 पैसा इंटू 600 किया तो 600 रुपया। नेक्स्ट देखते हैं आगे। 21 जनवरी को पेमेंट किया है $8,000 और रेट ऑफ एक्सचेंज है 66.10। 21 जनवरी 21
क्लैन अकाउंट डेबिट $8,000 इंटू ओरिजिनल परचेज का रेट है 67, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 5,36,000। 2 लाइन छोड़ के पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट, कैश गोज आउट। 8,000 इंटू स्पॉट रेट इज गिवन 66.90, तो ये मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 5,35,200। ठीक है ना, उसी परचेज किया 67 में, पेमेंट किया 66.90, तो 10 पैसा कम दिया तो ये प्रॉफिट है। तो ये आएगा टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट और ब्रैकेट में 8,000 इंटू 67 माइनस 66.90, तो 10 पैसा इंटू मल्टीप्लाई किया तो 800 रुपया, ये प्रॉफिट लॉस। अभी नेक्स्ट देखते हैं तो 15 फरवरी को $9,500 का पेमेंट किया है। रेट ऑफ एक्सचेंज इज 67। ना उसी बाई का रेट और ये पेमेंट एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट सेम है, तो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। 15 फरवरी 2021 क्लाइन अकाउंट डेबिट 9,500 इंटू 67, तो मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 6,36,500। पेमेंट किया तो ये आएगा टू बैंक अकाउंट, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। 9,500 इंटू 67 स्पॉट रेट, तो ये भी आएगा सेम 6,36,500। नाउ इन दिस ट्रांजेक्शन देयर इज नो प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट देखते हैं तो 20 मार्च को पेमेंट किया $5,500 और रेट ऑफ एक्सचेंज इज 67.20। मार्च 21 क्लाइन अकाउंट डेबिट 5,500 इंटू 67 का रेट है, मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 3,68,500। 2 लाइन छोड़ के पेमेंट किया तो कैश गोज आउट टू कैश बैंक अकाउंट। 5,500 इंटू स्पॉट रेट इज गिवन 67.20, मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 3,69,600। ना उसी परचेज किया 67 में, पेमेंट किया 67.20, तो 20 पैसा ज़्यादा दिया तो ये लॉस। तो इधर डेबिट में आएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में रेट डिफरेंस आएगा 5,500 इंटू 67.20 माइनस 67, तो 20 पैसा मल्टीप्लाई करेंगे 5,500 से तो 1,100 रुपया। ठीक है, नाउ 31 मार्च को देखें, यहाँ पर 31 मार्च को देयर इज सम अमाउंट आउटस्टैंडिंग, तो उसी एक छोटा सा वर्किंग नोट आपका रेफरेंस के लिए कैलकुलेट करता हूँ। तो परचेज वैल्यू है $50,000 का गुड्स परचेज किया हमने, लेस अमाउंट पेड देके तो पेमेंट कितना 6,000, 5,500, 7,500 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 9,500 प्लस 5,500, तो टोटल देखे तो $48,000 का पेमेंट किया है। तो अभी भी देखेंगे ना तो बैलेंस आउटस्टैंडिंग $2,000 का है, तो ये 31 मार्च को $2,000 आउटस्टैंडिंग है ना। उसी ये आपको रफ पूरा वर्किंग में कैलकुलेट करना है, रफ लास्ट पेज।
तो अभी 31 मार्च को हम लोग जूट मूट का प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री देंगे। गुड्स खरीदा परचेज किया 67 में, 31 मार्च को रेट है 67.40, मतलब 40 पैसा ज़्यादा है, तो लॉस हो गया, लॉस, तो डेबिट आएगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू ग्लैन अकाउंट। बैलेंस जो $2000 आउटस्टैंडिंग है इनटू रेट ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस 67.40 माइनस 67, 40 पैसा इंटू 2000, ठीक है, तो 800 रुपये आएगा। ₹800 प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और ना अभी और एक एंट्री आएगा एट द ईयर एंड, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो वी क्लोज आवर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट और ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर ये जनरल एंट्री आएगा। बट फॉर डेट वी नीड टू प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इसके बाद, तो ये एंट्री में अभी पेंडिंग रखता हूँ, लास्ट में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। नाउ से यहाँ पर ग्लैन का लेजर अकाउंट भी पूछा है, तो ग्लैन का लेजर अकाउंट बनाते हैं। ग्लैन ऑफ यूएसए अकाउंट, स्टार्ट करते हैं। हमने जो जो ट्रांजेक्शन्स लिखा है जर्नल एंट्री, उसका ही पोस्टिंग करना है। सी परचेज टू ग्लैन है यहाँ पर फर्स्ट एंट्री, तो ग्लैन में आएगा बाय परचेज अकाउंट 10 अगस्त को। बाय परचेज अकाउंट 33,50,000। सेकेंड एंट्री देखे तो ग्लैन अकाउंट डेबिट 4,02,000, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन मतलब लॉस अकाउंट डेबिट 2,400, टू बैंक अकाउंट 4,04,400। तो ग्लैन में बाय फॉरेन एक्सचेंज एंड टू बैंक हम लोग दोनों पोस्टिंग करेंगे। तो इधर आएगा टू बैंक 4,04,400 और इधर आएगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 2,400। सेकेंड एंट्री का पोस्टिंग किया हमने। ये अभी नेक्स्ट थर्ड एंट्री देखते हैं। 12 नवंबर को ग्लैन अकाउंट डेबिट 3,68,500 टू फॉरेन एक्सचेंज मतलब प्रॉफिट है 1100, टू बैंक अकाउंट 367,400। तो ग्लैन में टू फॉरेन एक्सचेंज टू बैंक दोनों लिखते हैं 12 नवंबर को। टू FEF है 1100 रुपया, और टू बैंक अकाउंट है 367,400। अभी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ग्लैन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो टू बैंक आएगा 30/11 को। टू बैंक अकाउंट
5,02,500। नेक्स्ट देखते हैं 15 दिसंबर वाला ट्रांजेक्शन। ग्लैन अकाउंट डेबिट फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू बैंक, तो ग्लैन में जाएगा बाय एफईएफ एंड टू बैंक 15 दिसंबर। इधर आएगा बाय एफईएफ अकाउंट और 600। यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट 4,02,600। ठीक है, अभी नेक्स्ट है 21 जनवरी वाला ट्रांजेक्शन। ग्लैन अकाउंट डेबिट टू एफईएफ टू बैंक अकाउंट। जनवरी, तो ये आएगा टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 800 रुपया, और 21 जनवरी को ही टू बैंक अकाउंट आएगा 5,35,200। हम लोग जस्ट सिंपल जर्नल एंट्री जो हमने पास किया उसका लीजर पोस्टिंग कर रहे हैं। 15 फरवरी को ग्लैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसमें कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं है। ठीक है, ग्लैन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $6,36,500 है ये, 500। फिर 20 मार्च को 5,500 का, 20 मार्च को ग्लैन अकाउंट डेबिट फॉरेन एक्सचेंज टू बैंक अकाउंट, तो ये आएगा ग्लैन में बाय फॉरेन एक्सचेंज एंड टू बैंक। बाय फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 800 रुपया, नहीं 1100 है, 1100। और 20 मार्च को आएगा टू बैंक अकाउंट 3,69,600। ठीक है, नाउ इसके बाद हमने झूठ मूठ का प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री, ये 31 मार्च को वी हैव टू रीवैल्यू आवर असेट्स एंड लायबिलिटी, तो हमने ये एंट्री पास किया था फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 800 रुपया, तो ग्लैन में आएगा बाय फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 31 मार्च बाय एफईएफ और 800 रुपये। ठीक है, अभी हम लोग टोटल करके इसका बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं। तो डेबिट का टोटल है 32,20,100। क्रेडिट का टोटल है 33,54,900। ठीक है, जो ज़्यादा है दोनों साइड लिखेंगे 33,54,900, 33,54,900, और दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 31 मार्च को टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,34,800। नाउ सी ये अमाउंट ऐसे भी आएगा, अपना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग $2,000 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग $2,000 है, $2,000,
सॉरी, $2,000 इंटू एक्सचेंज रेट है 67.40, ये मल्टीप्लाई करके भी अपने को सेम ही मिलेगा। और ये बैलेंस कैरी डाउन इधर ब्रॉट डाउन करेंगे 1 अप्रैल को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,34,800, ये क्लोजिंग बिकम ओपनिंग। ठीक है, तो ग्लैन अकाउंट हमने प्रिपेयर कर दिया, देख लीजिए। ना अभी नेक्स्ट हम लोग फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। वही जो हमने जर्नल एंट्री पास किया है उसका ही पोस्टिंग। देखो फर्स्ट वाला परचेज टू ग्लैन में, ये परचेज में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं। सेकेंड एंट्री जो फर्स्ट पेमेंट किया है ग्लैन अकाउंट डेबिट टू बैंक में, यहाँ पर डेबिट में है, लॉस है, तो 30 अगस्त जाएगा फॉरेन एक्सचेंज में, लॉस डेबिट में रिकॉर्ड होगा यहाँ पर। टू ग्लैन अकाउंट 2,400। ठीक है, ये फर्स्ट पेमेंट था। सेकेंड पेमेंट है ये ग्लैन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और प्रॉफिट हुआ है 1,100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो ये क्रेडिट में जाएगा बाय ग्लैन अकाउंट। ₹1,100 का प्रॉफिट हुआ है। फिर 30 नवंबर में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, तो इसमें कोई पोस्टिंग नहीं होगा। 15 दिसंबर को यहाँ पर लॉस हुआ है 600 रुपये का। ठीक है, 15 दिसंबर को लॉस हुआ है, तो फॉरेन एक्सचेंज डेबिट है। टू ग्लैन अकाउंट और 600 रुपया। फिर नेक्स्ट है 21 जनवरी, इसमें प्रॉफिट हुआ है 800 रुपये का, क्रेडिट है। जनवरी 800 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। फिर इसके बाद 15 फरवरी, इसमें देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस 15 फरवरी, तो इसका नो एंट्री। 20 मार्च को इधर लॉस हुआ है, डेबिट है 1,100 रुपया। 20 मार्च टू ग्लैन अकाउंट 1,100 रुपया। फिर 31 मार्च को हमने वी हैव टू रीवैल्यू आवर असेट्स एंड लायबिलिटी, तो इधर झूठ मूठ का प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री पास किया था फॉरेन एक्सचेंज टू ग्लैन, तो FEF में जाएगा टू ग्लैन। 31 मार्च को टू ग्लैन अकाउंट 800 रुपये। ठीक है, डन, ऑल एंट्रीज आर डन। तो डेबिट का टोटल करेंगे 4,900, क्रेडिट का टोटल करेंगे 1,900। तो ओवरऑल देखें तो डेबिट ज़्यादा है, 4,900 दोनों साइड आएगा, और ये डिफरेंस इज ट्रांसफ़र 3,000 डिफरेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जर्नल एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट।
ये हमने यहाँ पर जगह छोड़ा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3000 टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट 3000. At the year end, all nominal accounts are closed and transferred to P&L account. Thank you very much.